हमारे बिहार राज्य में में तो खैर मतदाता कम है, नेता ज्यादा हैं, सब नेता ही हैं। आप डिटेल्स बता देंगे पूरे देश की राजनीति, आप जिससे उम्मीद नहीं किए होगे कि ये क्या जानता होगा। वो संभव है आपको कि सब कुछ बता दे। वहाँ एक कॉमन बातचीत का टॉपिक राजनीति है बिहार में। तो चाय के दुकान पे पुरुषों में ज्यादातर। मैंने कभी नहीं सोचा था नहीं? चुनाव लड़ने का। थॉट था कि मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ। पर एक गिरफ्तारी हुई और उसमें पुलिस की पिटाई लगी तो मेरा थॉट निकल गया। एक वोट डालना एक आम नागरिक के लिए एक ड्यूटी, एक राइट, सब कुछ बन जाता है। और चाहे वो अनपढ़ भी हो, वो समझता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मतदाता का मूल्यांकन आप ऐसे नहीं कर सकते। हर मतदाता सब समझता है। और आपके राज्य में तो खासकर हमारे बिहार राज्य में तो खैर मतदाता कम है, नेता ज्यादा हैं, सब नेता ही हैं। आपने एक बार कहा कि पान की दुकान में भी वो डिटेल्स बता देंगे। आप डिटेल्स बता देंगे पूरे देश की राजनीति, आप जिससे उम्मीद नहीं किए होगे कि ये क्या जानता होगा। वो संभव है आपको कि सब कुछ बता दे। और नॉट प्रेजेंट का, हिस्ट्री भी कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में क्या हुआ था, इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था, जब पहली संविधान सभा बनी तो क्या हुआ था। क्योंकि वहाँ एक कॉमन बातचीत का टॉपिक राजनीति है बिहार में। तो चाय के दुकान पे पुरुषों में ज्यादातर, महिलाओं आप में भी कम ऐसे है। जागरूक थे जब आप गांव में रहते थे? हाँ, वो हमारे बातचीत का एक मुद्दा तो होता ही है, एक कौन चुनाव लड़ता हो। अरे आप तो एबीवीपी में थे ना? हाँ नहीं, हाँ, हाँ, विद्यार्थी ABVP परिषद ना? में था, विद्यार्थी परिषद में। विद्यार्थी परिषद में, हाँ। तो ये चुनाव लड़ा था, वो चुनाव लड़ा था, तो उस पे ही हम लोग हाँ। बातें करते थे। हवाई पुलाव ऑल्सो एट दैट टाइम, है ना? कि हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, हम। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था नहीं? चुनाव लड़ने का। नहीं, मुझे नहीं? एक नेचुरल प्रोग्रेशन ना एबीवीपी से। वो थॉट था कि मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ। पर एक गिरफ्तारी हुई और उसमें पुलिस की पिटाई लगी तो मेरा थॉट निकल गया। और उसी जीवन के उसी समय में मैं नाटकों की तरफ नाटक देखने लगा था। और देखते देखते मुझे रंगमंच ज्यादा खींचने लगा। अच्छा। यार, ये एक ऐसा मीडियम है जो मैं रुला देता है आपको, आपके सेंसेस को छू जाता है। एक्टिंग क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हम आहिस्ता से, बिना कुछ किए, कानों के माध्यम से, आपकी आंखों के माध्यम से, अपने किरदारों के द्वारा आपके दिल तक उतर आते हैं। क्योंकि हम आपके सेंसेस को छूते हैं। लेकिन आप पंडित परिवार के, आपके पिताजी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, कभी नहीं कहा। बाबूजी कोई प्रतिरोध नहीं था उनका। बोला जाओ। उन्होंने पूछा रोजी रोटी तुम्हारी चल जाएगी? तो मैं बोला हाँ, टीचर बन, NSD आने के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैं बोला मैं टीचर बन जाऊंगा, कहीं सरकारी जॉब लग जाए, नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि मैंने प्रकाश झा जी का इंटरव्यू किया, मनोज वाजपेयी का, वो दोनों कह रहे थे कि ज़्यादातर जो इस इलाके से जो एक्टर बनते हैं, चंपारण एरिया बिहार के, वो सब घर में ये कह के आते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, और वहाँ से फिर बम्बई पहुँच जाते हैं। लेकिन वो एक जरिया होता है माँ बाप को ये बताने का कि मेरी जर्नी में जब मैं अखबार में पढ़ा कि मनोज भैया बेतिया से हैं और वो बेतिया का एक लड़का बिलवा से बॉलीवुड गया था, तो मेरे को उनकी जर्नी ने वो प्रेरणा दिया कि ये रास्ता मुश्किल नहीं है, एक आदमी गया है। मेरे से पहले एक व्यक्ति इस मार्ग पे गया है। हाँ। तो ये असंभव तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये तो साबित हो चुका है कि माउंट एवरेस्ट पे कोई तो चढ़ा है, यानी दूसरा भी कोई चढ़ सकता है। तो ये हौसला मेरे भीतर मनोज भैया